गिर गया हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पे पूरी रास्ता खराब हो रखा है। तो मेरा अभी हमने इस पत्थर की मदद से दरातियों को तीखा बना दिया। उनमें मतलब पहाड़ों में घासों का नाम भी होता है। तो अभी हमने नीचे वाला खेत भी पूरा मतलब फाइनल कर दिया है। ये जो मौसू घास होती है मतलब ये थोड़ी सी टाइप की होती है। तो इस ट्रे में है मूली, तो छोटी छोटी सी मूली हो रखी है। तो इस तरह से खेतों से गुठली ले जाई जाती है। दोनों भाई बहनों ने खेत मचाई थी तबाही। देख सकते हैं नीचे की तरफ से कितना सुंदर। तो मैंने भी अपने सिर में गुठली रख दी है। पीछे साइड से देख सकते हैं अभी इधर के साइड से मौसम खराब होने लग गया। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरह का है। आज सुबह से ही मौसम एकदम क्लियर है और सुबह से ही अच्छी सी धूप खिली हुई थी और अभी भी मौसम एकदम साफ है। तो सामने की पहाड़ियों में अभी बादल लगे हुए हैं, सफेद सफेद बादल लगे हुए हैं। तो आज से स्टार्ट हो चुका है असौज का महीना। तो अब से घास काटने लग जाते हैं और घास को सुखा के फिर घास के लूठे बनाए जाते हैं। तो अभी मैं, मम्मी, दीदी और दादा शायद हम घास बनाने जा रहे हैं नीचे खेतों में। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी हमने इस पत्थर की मदद से दरातियों को तीखा बना दिया, उनमें मतलब धार लगा दी है। तो मम्मी ने सभी लोगों की दराती वगैरह पकड़ी हुई है। तो अब चलते हैं और खेत की तरफ को प्रस्थान करते हैं। अभी हम खेत में पहुंच चुके हैं। तो अभी हमने इस खेत में लगाई हुई थी गोभी। तो इसमें से कुछ कुछ जो अच्छी अच्छी गोभी थी वो सारी हमने मार्केट भेज दी है। और इधर की साइड भी सारी गोभी लगाई हुई है। और यहाँ पे ककड़ी हो रखी थी, आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। वो सारी बेल सूख गई है, अब इसमें ककड़ी नहीं आने वाली है। तो और यहाँ पे भी ककड़ी हो रखी है एक मस्त सी। तो ये है ककड़ी और यहाँ पे एकदम मस्त सी पीली ककड़ी हो रखी है। और अभी स्टार्टिंग हो रही है, इसमें छोटी सी ककड़ी आई हुई है। तो अब देखते हैं कहाँ के खेत से घास काटते हैं। जो नीचे वाला लास्ट खेत दिख रहा है हमारा, वहां पे तक के खेत हैं और सामने तक के खेत हैं। तो अभी खेत की तरफ को चलते हैं क्योंकि पूरे रास्ते भी खराब हो रखे हैं परसों तक की बारिश में। तो पहाड़ के रास्ते देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं। अब चलते हैं और खेत में जाके मिलते हैं आपसे। इधर की साइड पे ये पूरा खेत नीचे की तरफ को जा रखा है, मतलब ये टूट के इस वाले खेत में मिल गया है। उस सामने से इतना टूट रखा है बारिश के कारण। तो बारिश में हमारे वहाँ बहुत नुकसान हो रखा है। तो अभी हमने सबसे नीचे वाले खेतों में लगा रखी है ग्रॉस, ये इसकी दाल होती है। तो अच्छी सी इसकी बेल देख सकते हैं, ये है छोटी छोटी से, ये दिख रहे हैं आप लोगों को। तो और यहाँ पे एक बड़ी सी ककड़ी भी हो रखी है, ये देख सकते हैं इतनी बड़ी ककड़ी हो रखी है खेतों में। तो आज हम खेतों की तरफ को आ रखे हैं, तो इनको अपने साथ ऊपर को ले जाएंगे। और इसी के बीच बीच में हमने कहीं कहीं पे राजमा वगैरह डाली हुई है। तो अब असौच का महीना लग गया है, तो सभी लोग अब घास काटना स्टार्ट कर दिया है सभी लोगों ने। क्योंकि फिर पीछे तक फिर हमारे गांव में या फिर रामला का टाइम आ जाता है। तो फिर जल्दी जल्दी से सभी महिलाएं अभी अपने अपने खेतों में घास काटने में लगी हुई हैं। फिर उसके बाद सभी लोग आराम से रामला वगैरह देखेंगे। पहाड़ों में घासों का नाम भी होता है। तो अभी हम मौसू की घास काट रहे हैं। तो चलते हैं, मम्मी ऊपर वाले खेत को काट रही है और हमने ये नीचे वाले खेत को काटना है। तो मैं और दीदी इसको काटते हैं। अभी दादा घर ही है, तो दादा थोड़ी लेट में आएगा। और अभी खेतों में कीड़े मकोड़े की डर भी रहती है। तो मेरे को भी दराती दे दी है, तो इस दराती से आप दकोलते हैं घास। तो अभी हम नीचे वाला खेत दकोलते हैं, मतलब इसको काटते हैं पूरा। और दीदी से भी मिला देते हैं। हेलो दीदी। तो पहले इसको काटते हैं और मम्मी ऊपर वाला खेत काटती है। मम्मी घा काटन छी आज मैं कतु घा काटे थे। तो आज शुरू हुई है 5 बजे। हाँ उज्जैन होने को घंटे लग गए भरे। हम उगले बुला लाची तो खेत में। तो मेरे को गुरु सिंह घाका था। अच्छा चल पे तुला घा काट फिर मिलनो। अभी हमने इधर की साइड से इतनी घास काट दी है
और दीदी अभी कंटिन्यू काटने में है, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे घास रखी हुई हैं। तो अभी फिर मम्मी इसको घास को बांधेगी और हम घर को ले जाएंगे। तो अभी ये है पुलम का पेड़, तो पुलम के पेड़ में ये छोटी छोटी सी बेल दिख रही होगी, और एक यहाँ पे भी है ये। तो ये जो बेल है इसको कहते हैं अगास लगुल। जब ये बारिश में पड़ती है, ये बारिश में, तो इससे पेड़ खराब हो जाते हैं, तो इसको इसमें से निकालना पड़ता है, नहीं तो मतलब पूरा पेड़ सूख जाता है। देख सकते हैं इसकी बेल कितनी बड़ी बड़ी जा रखी है, तो इनको ऐसे खींच के निकालना पड़ता है। इस बीच मैंने मतलब बहुत टाइम से घास नहीं काटी हुई है, तो अभी घास नहीं काट पा रहा हूँ, मतलब उतनी, मतलब फिर भी काट रहा हूँ। तो अब यहाँ पे से बच रखा है इधर की साइड तक, तो अभी इसको जल्दी जल्दी से काटते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हमने नीचे वाला खेत भी पूरा मतलब फाइनल कर दिया है। तो ये लास्ट कोना है, तो इधर से ही हमने घास रख रखी है, उधर अभी दीदी काटने में ही है। मतलब मैंने अपनी साइड पूरी कर ली है, पहाड़ी मुंह से बोलते हैं अपनी माँ। तो दीदी ये कोने कोने से साफ करा रही थी, और अभी भी वो कोना ही काट रही है, और आगे तक मैंने पूरा काट दिया है। तो दीदी से मिलाते हैं आप लोगों को। आप दीदी कैसा लग रहा है घास काट के? बिजत हो गई है। कैसी बिजत? घास काटते काटते ये हाथ ये लाल हो गए हैं। कैसा लग रहा है आज घास काटने में? ठीक ही लग रहा है। यहाँ ऊपर की साइड मम्मी घास काट रही है, तो मम्मी से मिलाते हैं। तो मम्मी ने भी इतनी घास काट दी है, ये सारा इधर से काट के मतलब ऐसे पूरी ऐसे घास डाल रखी है, क्योंकि कल मॉर्निंग में धूप आएगी तो थोड़ा बहुत ऐसे सूख जाएगी, और थोड़ा सा ये पेड़ों में डाल रखा है ऐसे। तो उधर से यहाँ तक काट दिया है मम्मी ने। तो अभी भी मम्मी कंटिन्यू घास काटने में ही है, सूख जाएगी क्योंकि सुबह धूप उधर की साइड से आती है और दिन में लगभग रहती है धूप। तो अभी मम्मी एक वाली घास काटने में है अभी। ये जो मौसू घास होती है, मतलब ये थोड़ी सी टाइप टाइप की होती है, तो इसके लिए मतलब दराती तीखी होनी चाहिए, क्योंकि फिर जैसे दराती तीखी हो तो ये फटाफट फटाफट से कटती है। तो अभी देखो मम्मी ऐसे काट रही है ये, तो खाली मतलब हल्की सी धार लगा रही है, वो कटते रह रही है। मतलब इसके लिए दराती एकदम तीखी भी रहनी चाहिए धार। तो अभी मैं जाने लगे हूँ घर की तरफ को, और अभी रास्ते में देखिए गिर गया हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे पूरी रास्ता खराब हो रखा है, तो मेरा पैर मोड़ जैसा गया था तो गिर गया था यहाँ पे। तो अब चलते हैं, क्योंकि आजकल पूरे रास्तों में घास ही घास हो रखी है, तो इनमें फिसलने की डर भी है। और अभी दादा खेत में नहीं आया था, क्योंकि दादा मूली वगैरह साफ कर रहा था। मतलब आज हमने मूली वगैरह भी बनाई है, तो हमने इस खेत में भी मूली लगाई हुई है। तो अभी अच्छी से मतलब मूली अभी तैयार नहीं हुई है, मतलब पहले ही लगाई थी ये मूली भी। तो दादा ने इसमें से कहीं कहीं पे से ये देखो यहाँ पे से मूली निकाल रखी है, और साफ करके दादा ने मूली की पत्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अब तो मूली की पत्तियां खराब हो गई हैं, क्योंकि मूली की पत्ती में कीड़ा लग गया है। और नहीं तो मूली की पकौड़ी भी बनती है, मतलब पत्तों की, और पराठे भी बनते हैं शायद से। तो जो मतलब परसों तक जो बारिश हो रही थी, उसकी वजह से हमने यहाँ पे घास रखी हुई थी। मतलब हम इस साइड पे दो लूठे लगाते हैं, एक तो जहाँ पे ये गोभी लगाई हुई है, और एक यहाँ पे, और एक छोटा सा ये जहाँ पे हमने अभी राजमा वगैरह लगाई हुई है, तो वहां पे लगाते हैं हम सब चीज। और बारिश की वजह से तो यहाँ पे से पूरा खेत टूट गया था, तो आधी घास मतलब इसी में खराब हो गई थी। और हमने ये बड़ी सी लकड़ियां लगाई हुई थी नीचे से, ये सारी ऐसे ही हैं, और थोड़ी सी करके पता नहीं गोभी तो कब ही तैयार होगी। और इसकी हालत अभी पूरी डाउन है पूरी पी। तो इस ट्रे में है मूली, तो ये छोटी छोटी सी मूली हो रखी है, और एक यहाँ पे एक छोटी सी ऊपर। तो ये है बड़ी सी मूली। तो अभी दादा ने मतलब इनकी जो ऊपर से पत्तियां वगैरह थी, तो उनको साफ करके मतलब एक ट्रे में रख दिया है। और थोड़ी सी मूली हमने पीछे की तरफ से बनाई हुई थी, क्योंकि अब मूली का टाइम नहीं जाने लग गया है, और जो मतलब मूली की पत्ती होती है मस्त सी, वो सारी खराब हो गई, क्योंकि कीड़ा जैसा लगने लग गया उसमें। हमने एक तो मैंने उधर की साइड में आप लोगों को मूली दिखाई हुई है, मेरे पीछे तरफ के वो वाले खेत में, और एक मेरे बगल में ये वाले खेत में।
तो मूली वगैरह तो हमने इस खेत से बनाई हुई है, पर पत्ती पता नहीं ऐसे ही खेत में क्यों रखी हुई है। इनको शाम को गाय बच्चों को डालेंगे। और लगभग सारी चीजें अब खत्म होने लगी हैं। अब घास काटने का टाइम आ चुका है पहाड़ों में। और मतलब आजकल वैसे था टाइम की मक्का खाने का, पर ये देख सकते हैं मक्का की हालत। ये है मक्का हमारे वहाँ, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब हमारे वहाँ बंदर नहीं आते हैं, हमारी तरफ को बंदर नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा बंदर पार की तरफ को आते हैं। तो हमने पत्तियों के ठालों के वहीं पे हमने करेले वगैरह लगाए रखे हैं इधर की साइड पे, और थोड़े से इधर पे। तो कहीं कहीं जगह तो हो गए हैं हमारे वहाँ, तो अभी मतलब कुछ हो ही नहीं रखा है। तो थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। तो ये सामने में कुछ कुछ दिख रहे हैं ये। और इधर की साइड पे है, उसमें भी गई हुई है, पर हुई नहीं है कुछ भी। में मेरे को सबसे अच्छे ये वाले फूल लगते हैं, इनको वैसे बोलते हैं घंटी वाले फूल। तो ये मतलब घंटी के जैसे दिखते हैं। यहाँ पे से अच्छे से फूल हो रखे हैं इसके, मतलब अगर किसी को चाहिए तो बता देना मेरे को। देख सकते हैं नीचे की तरफ से कितना सुंदर लग रहा है ये, कितना अच्छा, मतलब पीछे से व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो ये फूल मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं घर में। अब मैं फिर आ चुका हूँ खेतों की तरफ को, क्योंकि मम्मी लोग आवाज लगा रहे थे कि घास ले जा करके। जो अभी हमने घास बनाई हुई थी, तो हमने वो गाय बच्चों के लिए बनाई हुई। मतलब ज्यादातर आप लोग मतलब मेरे ब्लॉग में मेरे हाथ में स्टैंड देखते होंगे। तो स्टैंड का यूज मैं बहुत कम करता हूँ। जैसे मतलब अभी हमने घास बनाई थी, तो उसमें मेरे को कुछ क्लिप चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने स्टैंड यूज किया। वैसे मतलब मैं हाथ से ही ब्लॉग बनाता हूँ, और मेरे को हाथ से कंफर्टेबल भी लगता है। वैसे स्टैंड मतलब मेरे बहुत काम आता है, और इसने भी मतलब बहुत जगह साथ दे रखा है। तो आजकल अब पहाड़ों में घास काटना शुरू हो गए हैं, तो कुछ दिन अब ऐसे ही व्लॉग आएंगे। और जैसे पहाड़ों में ऐसा भी होता है कि मतलब पलटा लगाना बोलते हैं, मतलब इधर उधर जाते हैं। जैसे मम्मी लोग, जैसे आज अकेले मम्मी आज अकेले काट रही है, तो मम्मी अगर मम्मी को कोई कल बुलाएगा कि हमारे वहाँ घास काटना आना, तो मम्मी उनके वहाँ जाएगी। तो मतलब पूरी दिन भर मम्मी वहीं रहेगी और उनके वहाँ घास काटेगी, और खाना पीना भी वहीं खाएगी। और फिर जब मम्मी उनको हमारे वहाँ बुलाएगी, तो वो भी आएंगे और मम्मी लोग साथ में घास काटेंगे, और उनका खाना पीना भी यही होगा। तो पहाड़ में ये चीज भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से खेतों से गुठली ले जाई जाती है, मतलब इस तरह से खेतों से छोटी छोटी, मतलब उनको पुआ बना के उसको बांध के फिर घर की तरफ को ले जाते हैं। ऐसे सिर में ढोल के ले जाएंगे इसको, और इस दराती को भी हम इसी में बांधेंगे। दोनों भाई बहनों ने खेत में मचाई थी तबाही, तो धनाधन एक बाली घास काट दी है। अब तो मैं घर की तरफ को जाता हूँ, दीदी थोड़ी लेट में आएगी। तो मैंने भी अपने सिर में गुठली रख दी है, और अभी सीधे घर जाके मिलेंगे, क्योंकि रास्ते भी पूरे खराब हैं। और आप लोगों को पता ही है पहाड़ के रास्ते कितने छोटे छोटे होते हैं। तो अभी पापा भी खेत में आ गए हैं अपने काम से। फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। तो ये अपनी घास की गुड्डी मैंने यहाँ पे रख दी है गोट के बाहर से, और मेरे पीछे पीछे ही दीदी भी आ गई है। दीदी का मुंह ही ढका है अभी। इसी साइड से देख सकते हैं, अभी इधर के साइड से मौसम खराब होने लग गया है। और सामने से देख सकते हैं पूरा बादल का भी झुंड जैसा आने लगे है, क्योंकि शाम के टाइम में वैसे मौसम खराब हो रहा है। हल्की सी झूर जैसी बारिश आ रही है, और सुबह तक जैसे मतलब पहाड़ में ऐसे बोलते हैं ओस पड़ जाना, मतलब सुबह तक ऐसे पानी की बूंदें रहती हैं। ये मतलब घास में भी सुबह सुबह घास काटने का वो नहीं होता है। और फिर एकदम सी खिली खिली धूप आ रही है, मतलब शाम के टाइम में होता है मौसम खराब आजकल। और सुबह सुबह मौसम एकदम साफ। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।